स्वागत है आपका मेरे चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताने जा रही हूँ। उपसर्ग और प्रत्यय क्या है? इंग्लिश में उसको सफिक्स और प्रीफिक्स कहते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग प्रत्यय के और उपसर्ग के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जानते होंगे कि मैंने जो भी चैप्टर पढ़ाया है उसमें जहाँ भी प्रत्यय और उपसर्ग आया आपको बताया है, आपको लगभग जानकारी इसके बारे में होगी ही। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि मूल शब्दों में कुछ शब्दांशों या शब्दों को जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाना ही शब्द निर्माण कहलाता है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जो पहले लगते हैं, लेकिन जो बाद में लगते हैं बच्चों, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग में बस थोड़ा सा अंतर है। यही अंतर है कि प्रत्यय बाद में लगता है और उपसर्ग पहले लगता है। हिंदी में शब्द निर्माण मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है। एक उपसर्ग द्वारा, दूसरा प्रत्यय द्वारा और तीसरा समास द्वारा। उपसर्ग द्वारा शब्द निर्माण के 3 भेद हैं: उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा और समास द्वारा। देखिए उपसर्ग क्या है? प्र प्लस हार बराबर प्रहार। उपसर्ग है प्र, हार है मूल शब्द और नया शब्द बना प्रहार। हार का अर्थ होता है बच्चों माला, और हार का एक हार का अर्थ होता है माला और दूसरे हार का अर्थ होता है पराजय। लेकिन प्र जोड़ देने के बाद ये बन जाएगा प्रहार। प्रहार में मतलब होता है किसी चीज पर चोट करना, प्रहार करना। शब्द निर्माण में प्रत्यय द्वारा देखते हैं बच्चों, उदाहरण देकर देन शब्द। देन देन मूल शब्द है, दार प्रत्यय, क्योंकि उपसर्ग पहले लगता है तो इसलिए पहले लिखा हुआ है उपसर्ग, और प्रत्यय बाद में लगता है अंत में, इसलिए प्रत्यय बाद में लिखा हुआ है। देन प्लस दार बराबर देनदार। अब समास द्वारा देखते हैं बच्चों शब्द निर्माण कैसे होता है। उदाहरण है प्रति प्लस एक। प्रति एक शब्द है और एक भी एक शब्द है। जब दो नए शब्द एक साथ मिलते हैं तो क्या बनता है? एक नया शब्द बनता है प्रत्येक। और क्या बन गया? नया शब्द। चलिए उपसर्ग की परिभाषा के साथ साथ और भी डिटेल देख लेते हैं बच्चों। उपसर्ग दो शब्दों के मेल से बना है, उप प्लस सर्ग। अब पूछेगा उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको पता चल जाएगा कि उप उपसर्ग है। चलिए, उपसर्ग उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, समीप से सृष्टि करना। इस प्रकार उपसर्ग उप प्लस सर्ग का अर्थ हुआ किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे हार शब्द का अर्थ है पराजय, इसी शब्द के पहले आ शब्दांश जोड़ देने से नया शब्द बनेगा आहार, जिसका अर्थ है भोजन। आ प्लस उपसर्ग, आ उपसर्ग है तो मूल शब्द हार में जुड़कर नया शब्द बना आहार। उपसर्ग के कुछ और उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। अ प्लस चल बराबर अचल, अ प्लस अन प्लस आदर बराबर अनादर। देखिए, ये जो भी शब्द प्लस से पहले का है वो उपसर्ग है। अव प्लस गुण बराबर अवगुण, आ प्लस दान बराबर आदान, स्व प्लस तंत्र बराबर स्वतंत्र, सु प्लस पुत्र सुपुत्र, अनु प्लस रूप अनुरूप, दुर प्लस भाग्य दुर्भाग्य, नि प्लस वास निवास, प्र प्लस बल प्र उपसर्ग, प्र प्लस बल प्रबल, प्रति प्लस कूल प्रतिकूल, प्रति प्लस एक प्रत्येक, प्रति प्लस कूल प्रतिकूल, सह प्लस चर सहचर, अन प्लस आदर अनादर, स प्लस जीव सजीव, पर प्लस लोक परलोक, बद प्लस नाम बदनाम, हम प्लस सफर हम सफर, गैर प्लस हाजिर गैर हाजिर, ला प्लस जवाब लाजवाब, बे प्लस कसूर बे उपसर्ग, बे प्लस कसूर बेकसूर, कु प्लस संगति कुपसर्ग, कु प्लस संगति कुसंगति, सर प्लस ताज सरताज, सर उपसर्ग, परा प्लस जय पराजय परा उपसर्ग।
ये तो हुआ बच्चों प्रत्यय। प्रत्यय के बारे में अभी हमने जाना। अब हम उपसर्ग के बारे में जाना। अब हम प्रत्यय के बारे में जानते हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे दया मूल शब्द है, प्लस वान जोड़ दिया गया, दयावान प्रत्यय वान बन गया, दयावान नया शब्द बना। चाचा मूल शब्द है, प्लस एरा, एरा जोड़ दिया गया प्रत्यय, तो चचेरा बन गया नया शब्द। चाचा प्लस चचेरा। देखिए यहाँ पर प्रत्यय के दो भेद हैं के भेद देखिए। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप धातु में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे हंस क्रिया का मूल धातु रूप है, प्लस ई प्रत्यय, तो हंसी बन गया नया शब्द। बच्चों हंस प्लस ई बराबर हंसी, ई प्रत्यय। आपको बहुत ही आसान समझना है। हंसना, रोना, खेलना, लड़ना, झगड़ना, तैयार होना, तैरना, लिखना, भूलना, ये सारी बच्चों क्रियाएं हैं। क्रियाओं में जोड़ा जा रहा है। आप देखिए, खेल प्लस ना खेलना, खेल प्लस आड़ी खिलाड़ी, नया शब्द बना खिलाड़ी। लड़ प्लस ना, लड़ प्लस आका लड़ाका, झगड़ालू। तैर प्लस आक तैराक, मूल शब्द बन गया तैराक। तैर मूल शब्द है, उसमें आग प्रत्यय जोड़े, तैराक नया शब्द बन गया। लिख प्लस आवट लिखावट, नया शब्द बना लिखावट। भूल, भूल प्लस अक्कड़ भुलक्कड़, देखिए नया शब्द बन गया भूल प्लस अक्कड़, अक्कड़ प्रत्यय है। सारा जो अंत में जुड़ता है बच्चों वो प्रत्यय है, भुलक्कड़। अब तद्धित, अभी आपने पढ़ा कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय फिर से देख लीजिए क्या होता है। जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप, ये देखिए क्रिया में जुड़ रहा है, सारा क्रिया का, क्रिया के मूल रूप धातु में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। अब तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं ये देखिए। तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में लगकर शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय। बच्चों अब आपको छांटना आसान हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे? छांटना इसलिए आसान हो जाएगा कि क्रिया में जब जो प्रत्यय लगा हुआ है, क्रिया में जो जोड़ा गया है, हंसना, खेलना, रोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, नहाना, धोना, तैरना, देखना, चलना, रोना, जो आपके पास जो भी आप काम करते हैं, जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी क्रिया है, वो क्रिया में जो प्रत्यय जोड़ा गया है वो हो जाएगा कृत प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में लगकर शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे अलग अलग प्रकार के यहाँ पर तद्धित प्रत्यय आए हैं, उनको छांट लेंगे। लेकिन इन तद्धित प्रत्यय जो भी लिखा हुआ है इसमें एक भी क्रिया वाले प्रत्यय नहीं है, तो आपको पता चल गया कि क्रिया वाले जो प्रत्यय हैं वो कृत प्रत्यय हैं और तद्धित प्रत्यय जो है वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय वाले हैं। धोबी, संज्ञा का मूल रूप धातु है धोबी, प्लस इन धोबिन, प्रत्यय बन गया इन और नया शब्द बना धोबिन। लड़की, लड़की प्लस हारा, लकड़ लकड़ी, लकड़ी सॉरी बच्चों, लड़की नहीं लकड़ी, लकड़ी प्लस हारा। लकड़ी संज्ञा का मूल रूप है, धातु रूप है, प्लस हारा जो प्रत्यय है, हारा प्रत्यय होगा इसमें, तो लकड़ हारा नया शब्द बन गया। सब्जी, संज्ञा मूल रूप है, धातु है, प्लस वाला जोड़ा गया है, सब्जी में प्लस वाला जोड़ा गया, वाला प्रत्यय हो गया और नया शब्द क्या बना? सब्जी वाला। अगला शब्द है राष्ट्र, संज्ञा या मूल रूप धातु प्लस ईय, राष्ट्र प्लस ईय राष्ट्रीय, नया शब्द बना राष्ट्रीय, प्रत्यय है ईय प्रत्यय। चमक प्लस ईला, ईला प्रत्यय, चमक में ईला जोड़ दिया गया तो बन गया नया शब्द चमकीला, अब प्रत्यय होगा ईला। अच्छा, विशेषण मूल रूप, देखिए विशेषण शब्द है, यहाँ पर अभी तक आपने बच्चों सारा संज्ञा शब्द देखा था। ये चमक, चमक मतलब वो विशेषता बता रहा है कि वो वस्तु जो है बहुत चमकीली है, चमकीला है, तो ये विशेषण हो गया। वे सब जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। चमक में ईला जोड़ दिया चमकीला। अच्छा, विशेषण का मूल रूप धातु रूप है प्लस आई, अच्छा प्लस
अच्छा में आई जोड़ दिया गया तो आई जो है वो क्या है, प्रत्यय है। अच्छा प्लस आई अच्छाई, नया शब्द बन गया अच्छाई, विशेषण शब्द है। चलिए, कभी कभी एक ही शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग रहता है, जैसे अति, मूल शब्द है आचार, ई अत्याचारी। अब देखिए, अति उपसर्ग हो गया, आचार मूल शब्द है और ई प्रत्यय हो गया, तो सारा कुछ अत्याचारी हो गया। बेईमान, ई देखिए बे उपसर्ग है, ईमान मूल शब्द है और प्रत्यय हो गया ई, बेईमानी। स्वतंत्रता, स्व है उपसर्ग बच्चों, तंत्र है मूल शब्द और ता है प्रत्यय, बन गया स्वतंत्रता। अप प्लस मान इत, अप हो गया उपसर्ग, मान हो गया मूल शब्द, इत हो गया प्रत्यय, अपमानित। अगला है परलोक, इक परलौकिक, पारलौकिक। तो पर प्लस लोक, पर हो गया उपसर्ग, लोक हो गया मूल शब्द और इक हो गया प्रत्यय, पारलौकिक। किसी शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में बदलाव लाने वाला शब्द क्या कहलाता है। अब बच्चों कहा क्या गया है, आगे जुड़कर, आगे का मैंने कई बार बता दिया कि आगे जुड़ने वाला उपसर्ग और पीछे जुड़ने वाला प्रत्यय। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए है अपसर्ग, बी है उपसर्ग, सी है प्रत्यय और डी है विशेषण। तो शब्द के आगे उपसर्ग होगा बच्चों, बी उत्तर सही है। देखिए दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग को चुनिए। प्रत्येक है तो प्रति प्लस एक होगा बच्चों, तो प्रति हो गया उपसर्ग, ए उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 3 है पराभूत, ए है प्रा, बी है परा, सी है पर और डी है प, तो सही उत्तर है बी परा। प्रश्न नंबर 4 है निरूपण, नीरू प्लस नीरू, नी प्लस रूपण, नी प्लस रूपण तो नी हो जाएगा उपसर्ग और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, निर्दर्शन, नी प्लस दर्शन, दर्शन एक मूल शब्द है, उसमें नी जोड़ा गया, नी दर्शन, नी प्लस दर्शन, निदर्शन। छठवां प्रश्न है उपस्थिति, उप प्लस स्थिति, उप तो उप प्रत्यय हो जाएगा, उप उपसर्ग हो जाएगा। अवलोकन, अव, अव प्लस लोकन बराबर अवलोकन, तो अव उपसर्ग हो जाएगा। आरोहण, तो आ प्लस रोहण बराबर आरोहण, तो आ उपसर्ग हो जाएगा। अस्वीकार, तो अ प्लस अस्वीकार में अ उपसर्ग है। अनुवाद, वाद में अनु जोड़ा गया है, अनु प्लस वाद अनुवाद, अनु हो जाएगा। उपसर्ग किन दो शब्दों के मेल से बना है, उप प्लस सर्ग, उप प्लस सर्ग, बी उत्तर सही है। 12 नंबर प्रश्न, उपसर्ग शब्द के उप का अर्थ क्या है। उपसर्ग शब्द के उप का अर्थ क्या है, उप का अर्थ ए है संधि, बी है पास या समीप, सी है दूर करना और डी है जोड़ना, तो समीप करना हो जाएगा, पास का हो जाएगा, बी उत्तर सही है। उपसर्ग शब्द के सर्ग का अर्थ क्या है, ए है स्वर्ग, बी है अध्याय, सी है बदलना, सी है सृजन करना और डी है बदलना। प्रश्न नंबर 13 का हो गया उत्तर सी, सृजन करना। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। अमर, अमर में है, गोचर में है, अजर में है, लेकिन अनंत, अनंत में अ का उपयोग नहीं किया गया है, अनंत। प्रश्न नंबर 15 है, किस धातु में दो उपसर्गों का समावेश है। किस शब्द में दो उपसर्गों का समावेश है, तो बच्चों हो जाएगा इसका उत्तर सी, सुसंस्कृत। देखिए एक हो गया सु और दूसरा हो गया सम प्लस कृत, संस्कृत।
अगला 16 नंबर है, शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? उत्तर सही है बच्चों, बी प्रत्यय। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो डी उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, क्रिया की धात में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? क्रिया की धात में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं बच्चों। अभी मैंने आपको बताया, बहुत ध्यान से कई बार बताया। अगला प्रश्न है 19 नंबर, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? बच्चों वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। सॉरी, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय को चुनिए। बी है सजावट। सजावट में बच्चों आवट प्रत्यय है। 21 नंबर प्रश्न है, चढ़ाई। चढ़ाई में आई प्रत्यय है। और 22 नंबर है, पालनहार। पालनहार में हार प्रत्यय है। और बोली 23 नंबर है, बोली। ए है बी, बोल प्लस ई, तो ई प्रत्यय हो जाएगा, बड़ी की मात्रा। सी उत्तर। मिठास। मिठास में मीठा प्लस आस, तो आस प्रत्यय हो जाएगा, बी उत्तर है। खेलने वाला, तो खेलने वाला प्रत्यय हो जाएगा, वाला। बिगाड़ी वान में वान प्रत्यय हो गया। और रंगीला में ईला प्रत्यय। धोबिन में इन प्रत्यय। पर्वतीय में तीय प्रत्यय। पर्वत में ईय प्रत्यय, सी उत्तर। प्रश्न नंबर 30 है, सामाजिक में ईक प्रत्यय, डी नंबर उत्तर। शक्तिमान। शक्तिमान में मान प्रत्यय। चिकनाहट में आहट प्रत्यय। मुखिया में ईया प्रत्यय। देवरानी में रानी प्रत्यय। और बिकाऊ में आऊ प्रत्यय, ए नंबर। बच्चों ये सारा प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। अब मैं यहीं समाप्त करती हूँ इसको। यहाँ पे उत्तर का भी आपको ऑप्शन दे रही हूँ, ताकि आप अपनी कॉपी में लिख लें, उत्तर भी लिख लें, क्योंकि आपको मैंने कहीं भी टिक नहीं मारा है, तो आपको परेशानी ना हो, इसलिए मैंने उत्तर भी दे दिया डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ से आप देख सकते हैं उत्तर माला को। और बच्चों चलिए इस पार्ट को यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है कि आप प्रत्यय और उपसर्ग को समझ चुके होंगे। और मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं डेली वीडियो भेजती रहती हूँ बच्चों, और आपके काम आने के वाला ही वीडियो भेजती हूँ। तो इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े, मुझे अच्छा लगे कि मैं और अधिक से अधिक आपके लिए वीडियो बनाऊं। और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं आपकी ज़रूरतों को ज़रूर आपसे पूछूंगी, और बीच बीच में मैंने पूछा भी था। जो भी वीडियो होगा मैं आपसे पूछ कर ही बनाऊंगी बच्चों, और मैं अभी आपकी ज़रूरत को देख कर बना रही हूँ। और रांची स्पीक्स का जो भी टॉपिक आता जाएगा मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगी। तो धन्यवाद बच्चों, आप लोग इसको लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।